व्हाट्सएप से सवाल ले रहे हैं हम। जयवीर सिंह जी का सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं 70 के भाव से। तो इन्होंने आईपीओ में ही ले लिया था। उसके बाद हमने देखा है कि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, कुछ 100% का प्रीमियम नज़र आया था। लेकिन अगर इस महीने के ऊपरी स्तर से देखें तो वहाँ से स्टॉक तो कुछ 20% नीचे आ चुका है। लेकिन अभी भी इनकी जो खरीदारी थी 70 लेवल की, वहाँ से काफ़ी ऊपर है। अभी 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 100% का गेन तो ऑलरेडी इनको होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। विनोद जी, आप बता दीजिए यहाँ पे फंडामेंटली क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए तो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता है अभी आपको इमीडिएट बेस में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट ये जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट है वो 11.5 लाख करोड़ से लगभग ये 20 लाख करोड़ हो जाएगा 2029 तक। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड रहा है 30 से 40% के बीच में, लोन बुक ग्रोथ मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा। एट द सेम टाइम प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% 35% वो सस्टेन करनी चाहिए। ये दर भी लगा लो तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो अभी अगर देखें जो वाईटीडी बेसिस पे या टीटीएम बेसिस पे मैं देखूं इनका जो वैल्यूएशन 9 से 10 प्राइस टू बुक निकल के आ रहा है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ शायद नियर टर्म में स्टॉक चले नहीं। बट यस, जो जिस हिसाब से मैंने बोला ग्रोथ आउटलुक जो दिख रही है कंपनी का, एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है, आई थिंक 0.3-0.4% का जो जीएनपी रेशियो वो काफी इंप्रेसिव है मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बेहतर रिटर्न आपको एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बना करके दिया जा सकता है। बट यस, शॉर्ट टर्म के शॉर्ट टाइम मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा इन द नियर टर्म। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़रिया लंबा रखना होगा विनोद के मुताबिक। साथ व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। तो हमारे साथ देविंदर जी का सवाल है जियो फाइनेंशियल पर। यहाँ पर देखें तो ये कुछ 10,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 360 के भाव से। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे स्टॉक देखें तो वहाँ से करीबन कुछ 5 से 6% नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। 360 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, वहां पर ही टच करके उसके आसपास से ही बिकवाली हुई है दरअसल। राजेश जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। जरा देखिए 360 के आसपास 2-3 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था स्टॉक। यहाँ पर क्या राय बन रही है आपकी? ये अंश आपने सही कहा कि अराउंड 360 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। काफी बार लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में रेजिस्टेंस लिया है। बट सिमिलरली लोअर रेंज पे भी अगर आप देखें तो 330 के आसपास ये स्टॉक जो है बेस बन रहा है। और 200 डीएमए का भी वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो अभी फिलहाल तो स्टॉक में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में वापस जब मोमेंटम आएगा तो ये 360 लेवल्स ब्रेक कर सकता है। एंड फिर वहां से एक रैली आ सकती है टुवर्ड्स 375 टू 380। तो अभी फिलहाल बने रहिए 330 जब तक होल्ड करता है। स्टॉक में कोई मेजर वीकनेस नहीं होगा। अगर 330 ब्रेक करता है तो साइन ऑफ कंसर्न हो गया। बट अभी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। को होल्ड करने की सलाह राजेश की तरफ